Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have come with the class number 31 of English Spoken. आज हम आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लास नंबर 31 लेकर के आए हैं. In today's class, we will discuss how to speak some kind of sentences during the meal. हैं? जब हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना सर्व करते हैं, उस समय हमें किस तरीके से कैसे कैसे सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं. तो जो डेली हमारी भाषा में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं, आज ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं. तो चलते हैं इस क्लास की तरफ. ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें so that you will get all the notifications for my coming videos. Okay, so let's start the class. सबसे पहले जैसे कि I am feeling hungry. I am feeling hungry when we have ate nothing for a long time. जब हमने कुछ नहीं खाया होता है, बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? I am feeling hungry. मुझे बहुत भूख लगी है. I am feeling hungry. मुझे बहुत भूख लगी है. मैं बहुत भूखा हूँ. Please get prepared some food for me. मेरे लिए कुछ खाना तैयार कर दो या मुझे कुछ खाने को दे दो. Give me something to eat. Give me something to, है ना? इस टाइप से हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं. What will you like to eat? खाने में आप क्या लोगे? What will you like to eat? क्या पसंद करोगे खाने में? हैं? Yes, तो इस तरीके से I like to eat some kind of spicy food, some kind of स्वीट्स फूड. इस तरीके से हम बोल सकते हैं. आप खाने में क्या पसंद करोगे या आप खाने में क्या पसंद करोगे? तो मैं खाने में यह पसंद करता हूं. अगला है हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट. हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट. क्या आपने अपना नाश्ता ले लिया? हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट. क्या आपने अपना नाश्ता ले लिया? है नो आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट. यस आई हैड माई ब्रेकफास्ट. है ना? इस तरीके से मैं ले लिया. यस आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. नो आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट. नॉट यट. नॉट यट जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है पहले वाला तीसरा. हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट. क्या आपने अपना खाना ले लिया या आपने अपना नाश्ता कर लिया? है तो नॉट यट अभी नहीं. नॉट यट अभी नहीं. तो इस तरीके से प्लीज प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट. प्लीज प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता तैयार कर दो. प्लीज प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट. नाश्ता तैयार कर दो. है ना? इस तरीके से लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट टुगेदर. चलो एक साथ नाश्ता करते हैं. जैसे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं. ओके लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट टुगेदर. सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं एंड डिस्कस ऑन सम इश्यूज. किसी इश्यूज पे बात करते हैं. कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है. लेट डिस्कस ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट. इस तरीके से डिस्कस करते हैं ब्रेकफास्ट के दौरान. जस्ट टेस्ट इट. केवल इसे चख के देखिए. जस्ट टेस्ट इट. केवल इसे स्वाद कीजिए, चखिए. तो उसे बोलेंगे जस्ट टेस्ट इट. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. ये एक तरीके क्या है? हम किसी के से पूछ रहे हैं कि आप कॉफी लेना पसंद करोगे या चाय. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है ना, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन आस्क हिम वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. आप टी लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे? पास मी द सॉल्ट प्लीज. डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ खाना खा रहे होते हैं, है ना? तो उस समय क्या होता है कि सपोज दैट देयर इज अ लेस सॉल्ट इन द वेजीज. सब्जियों में नमक कम है और नमक हमसे थोड़ा दूरी पे रखा हुआ है. तो इन दैट कंडीशन वी कैन से पास मी द सॉल्ट प्लीज. पास मी द सॉल्ट प्लीज. गेट मी अ कप ऑफ कॉफी या टी. मुझे एक कप कॉफी या चाय ला दो. या मुझे एक कप कॉफी ला दो. और इसे कॉफी नहीं तो हम चाय के लिए बोल सकते हैं गेट मी वन कप ऑफ टी. मेरे लिए एक कप चाय ला दो. है ना? आई लाइक राइस एंड दाल. है आई लाइक राइस यानी कि मैं दाल राइस खाना पसंद करता हूं.
इसका मतलब है कि मैं वो चीज वैसे जनरली पसंद करता हूँ, जनरली वाला मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। आई लाइक राइस एंड दाल एंड आई डोंट लाइक, और मैं यह नहीं पसंद करता, मैं क्या नहीं पसंद करता, तो यहाँ पे वाला वाला हम ऐसे लिख सकते हैं। आई हैव जस्ट सैट डाउन टू हैव मील, आई हैव जस्ट सैट डाउन, मैं बिल्कुल अभी बैठा हूं, आई हैव जस्ट सैट डाउन टू मील, है ना, खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए मैं अभी बैठा हूं। आई हैव जस्ट सैट डाउन टू हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव जस्ट सैट डाउन टू हैव लंच, है ना, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, बिल्कुल अभी बैठा हूं। आगे नेक्स्ट, आर यू अ वेजिटेरियन या आर यू वेजिटेरियन, हम किसे पूछते हैं, आप वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी खाना खाना, जिसमें हम कोई भी मीट मांस वगैरह का यूज नहीं करते, तो बोलते हैं आर यू वेजिटेरियन, क्या आप वेजिटेरियन हो। जैसे जनरली अगर हम एक स्टेरियोटाइप होती है कि ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जनरली देयर स्टेपल फूड इज राइस एंड फिश, है ना। तो इन दैट कंडीशन एनीवन केम टू अस एंड आई आस्क्ड हिम, क्या आर यू वेजिटेरियन, हैं, क्या आप वेजिटेरियन हो, और या नहीं, और नॉट। आगे, टू चपातीज वर नॉट इनफ फॉर मी, इनफ का मतलब होता है काफी होना, यानी टू चपाती से मेरी भूख नहीं खत्म होगी, जैसे मतलब 2 चपातियों से मेरी भूख खत्म नहीं होगी। टू चपातीज आर नॉट इनफ फॉर मी, टू चपातीज वर नॉट इनफ फॉर मी, 2 चपातियों से मेरी भूख खत्म नहीं हुई थी, है ना, वर नॉट इनफ फॉर मी। करी राइस इज माई फेवरेट डिश या फूड, और देखो कोई भी चीज जब पेयर में यूज होती है ना इस तरीके से, तो करी राइस, राइस दाल, है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर में यूज करते हैं। तो करी राइस इज माई फेवरेट डिश, यानी मेरी फेवरेट खाना है, मेरी फेवरेट डिश है। इट इज डिनर टाइम सो गेट रेडी, इट इज डिनर टाइम सो गेट रेडी, है कि क्या हो गया, भोजन का, रात के भोजन का समय हो गया, जल्दी से तैयार हो जाओ, सो गेट रेडी, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेट्स हैव अ डिनर आउटसाइड, जैसे मान लो अगर एकदम से प्लान बन जाता है बाहर होटल वगैरह में खाना खाने का है, तो क्या, जैसे लेट्स हैव अ डिनर आउटसाइड, चलो आज कहीं बाहर डिनर करते हैं, लेट्स हैव अ डिनर आउटसाइड, चलो आज कहीं बाहर डिनर करते हैं। देयर इज ए लेस सॉल्ट इन वेजी, वेजी का मतलब होता है सब्जी, है ना, देयर इज ए लेस सॉल्ट इन वेजी, वेजी में और नमक कम है, क्या है, वेजी में नमक कम है। डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, है ना, इफ यू हैव एट नथिंग, आपने कुछ नहीं खाया है, एंड देन यू ड्रिंक अ वाटर, यू नो यू फील समटाइम पेन इन योर स्टमक, सो दैट, इसलिए कहते हैं कि डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, के खाली पेट पानी मत पियो, खाली पेट पानी मत पियो। ब्रिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज, है ना, हमें किसी से नमक मांगना हो, ब्रिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, है ना, कृपया चुटकी भर नमक ला दो, यानी एक चुटकी नमक ला दो। दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, उन्होंने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया है, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, दे हैव इन्वाइटेड मी टू डिनर, दे हैव इन्वाइटेड मी टू फीस्ट, दे हैव इन्वाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट, इस तरीके से कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है, लंच के लिए इनवाइट किया है, डिनर के लिए इनवाइट किया है। देयर आर 10 आइटम्स एट द पार्टी, है ना, हम किसी पार्टी में गए खाना खाने के लिए, वहां पे हमने देखा वहां पे 10 प्रकार के व्यंजन थे, 10 प्रकार की डिशेस थी, तो हम कहते हैं देयर आर 10 आइटम एट द पार्टी, पार्टी में कितने थे, 10 प्रकार के आइटम्स थे। इट्स अ वेरी डिलीशियस फूड एट द पार्टी, है ना, पार्टी में जो खाना था वो बहुत स्वादिष्ट था, हम क्या बोलेंगे, इट्स अ वेरी डिलीशियस फूड एट द पार्टी, पार्टी में जो खाना था वो कैसा था, बड़ा स्वादिष्ट था, है ना, टेस्टी था, तो इट्स अ वेरी डिलीशियस फूड एट द पार्टी। शी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग, वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, शी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग, है, वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आई लाइक ग्रिल्ड चिकन द मोस्ट, है, आई लाइक यानी कि मैं ज्यादातर, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड का मतलब होता है रोस्टेड चिकन, है, भुना हुआ जो होता है, तंदूरी चिकन जिसको बोलते हैं, मैं वह पसंद करता हूं।
Okay, so these are the sentence that we daily use in our spoken, which always related to the meal, खाने से related है ना, कि भोजन को सर्व करना है, भोजन बनाना है, खाना बनाना है, बाहर खाना खाने जाना है, दावत में जाना है, तो उससे रिलेटेड ये मैंने यहाँ पे 25 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, आपको समझाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ सेंटेंस यू मेक योर own sentence and practice a lot. Okay, so thank you and wish you all the best.